ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 26/6/1965 शनिवार। रिकॉर्ड चला है तकदीर जगा कर आई हूँ। दो अक्षर सुने, बच्चे समझ गए कि हम यहाँ नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हैं। ये अक्षर तो अच्छी तरह से सुना। कैसे सुना, किसने सुना? तकदीर बनाने के लिए तदबीर चाहिए और तदबीर कहा जाता है मत को। बच्चे जानते हैं कि यहाँ तो श्रीमत मिलती है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ की मत मिलती है और एक महान मंत्र मिलता है। इसको मंत्र भी कहा जाता है। कौन सा मंत्र मिलता है? मन मना भव। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा, अर्थात मेरे मन के संकल्पों में समा जा। ये कोई संस्कृत अक्षर है, परंतु ये देते कौन है? मन मना भव, मेरे मन के संकल्पों में समा जा। ये देते हैं परमपिता परमात्मा। कैसा पिता? परम पिता, जिससे बड़ा कोई पिता, महान ते महान कोई पिता होता ही नहीं। धर्म पिताएं महान होते हैं। क्राइस्ट है, बुद्ध है, शंकराचार्य है, महान तो हैं, लेकिन परम नहीं है। धर्म पिता हैं, लेकिन महान ते महान नहीं है। और सिर्फ परम पिता ही नहीं, साथ में जुड़ा हुआ है परमात्मा, अर्थात आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी आत्मा। आत्माएं जो जन्म मरण के चक्र में आती हैं, उन आत्माओं के बीच में परमात्मा, अर्थात हीरो पार्टधारी आत्मा। दोनों में कोई अंतर है? परम पिता और परमात्मा में कोई अंतर है? परम पिता बापों का बाप, जिसका कोई बाप नहीं। मनुष्य सृष्टि का जो पिता है, प्रजापिता, उसका भी बाप।
परंतु परमपिता परमात्मा का जब नाम दिया जाता है तो परमपिता पहले और परमात्मा बाद में। क्यों? जैसे शिव पहले शंकर बाद में। बड़े का नाम पहले, तो परमपिता जो भी धर्म पिताएं दुनिया के हैं, उन धर्म पिताओं में प्रजापिता बड़ा धर्म पिता, और उन सब धर्म पिताओं का बाप, परंतु वो सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा है। उनका अपना शरीर नहीं है, वो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा नहीं है। इसलिए वो परमपिता परम पाटधारी, हीरो पाटधारी परमात्मा में प्रवेश करते हैं। तो दोनों मिलके कहे जाते हैं परमपिता परमात्मा। वो ऊंचे ते ऊंचा। कौन? परमपिता को ऊंचे ते ऊंचा कहें या परमात्मा को ऊंचे ते ऊंचा कहें या दोनों को मिला करके ऊंचे ते ऊंचा कहें। और ऊंच नीचे का सवाल इस दुनिया में होता है या परमधाम में होता है? तो इस दुनिया में वो परमपिता शिव प्रवेश करते हैं तो कोई मनुष्य तन में ही आवेंगे। ऊंचे ते ऊंचे बाप जरूर ऊंचे ते ऊंचे में आवेंगे। तो ऊंचे ते ऊंचे पाटधारी है, हीरो पाटधारी, उसमें प्रवेश करते हैं तब कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचा करतार। और मत देने का भी फादर है। क्या मत देते हैं? देखो, एक ही बार मत मिलती है, ऐसे नहीं। जैसे शास्त्रों में लिख दिया है कि भगवान के 10 अवतार हैं, 24 अवतार हैं, सतयुग में आते हैं, त्रेता में आते हैं, द्वापर में आते हैं। नहीं, इस सृष्टि का जो करतार है वो तो एक ही बार आता है, एक ही बार आकर के मत देते हैं, एक ही बार मत मिलती है, फिर तो नहीं मिलेगी। फिर माने कब? सिर्फ संगम में मत मिलती है। उसके बाद सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कोई भी युग में परमपिता परमात्मा की मत डायरेक्ट नहीं मिलेगी। और ड्रामा में एक दफा जो कुछ हो चुकता है
वो बार बार रिपीट होता है। परंतु ये मत देते कौन है? पतित पावन परमपिता परमात्मा। दो शब्द, पतित और पावन। पतितों को पावन बनाने वाला। अब पतित पावन कौन है? हैं? दोनों शब्द हैं, पतित भी है और पावन भी है। दो शब्द जुड़े, वो कौन है? परमपिता परमात्मा। परमपिता पावन है, एवर प्योर है। और जो आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी आत्मा है, वो जब सबसे जास्ती पतित बन जाती है, तब वो एवर प्योर शिव उसमें प्रवेश करते हैं। तब उनको कहा जाता है पतित पावन। क्योंकि सर्व का पतित पावन होना चाहिए। पतित से पावन बना करके कहाँ ले जाते हैं? पावन दुनिया में ले जाते हैं। पावन दुनिया कौन सी है? सदैव ही पावन है। सतयुग में भी कलाएं नीचे गिरती रहती हैं। तो सदैव पावन दुनिया है परम धाम, ब्रह्मलोक। उसको ही सदगति कहा जाता है। सद माने सच्ची। सच्ची गति है। अर्थात पतित पावन कहो या सर्व का सदगति दाता कहो, बात एक ही है। और उनके सामने बैठे हो ठीक, और पक्का जानते हो कि किसके सामने बैठे। जिसके सामने बैठे वो हमारा सब कुछ है। सब कुछ माने सारे संबंध उसी से है। माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, टीचर है, सखा है, सब कुछ है। वो हमारा ऊंचे से ऊंची तकदीर बनाने वाला है। ये निश्चय हमको अभी है। तो उससे ये महान मंत्र मिलता है। कौन सा? मन मना भव। मेरे संकल्पों में समा जा। किसके संकल्पों में? मेरे माने हैं? हाँ, ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरे कहने वाली आत्मा सिर्फ शिव है।
शिव के संकल्प में समा जा। तो शिव का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण बनने का लक्ष्य है नहीं। शिव का लक्ष्य थोड़े ही है नर से नारायण बनने का। किसका लक्ष्य है? मनुष्यों का लक्ष्य है। मनुष्य से देवता बनना, और देवताओं में भी सबसे ऊंचा देवता नारायण। तो मेरे संकल्पों में समा जा। ये किसका संकल्प है? कौन सी आत्मा का संकल्प है? जिस आत्मा का संकल्प है उसको ये संकल्प कहाँ से मिलता है? कि मनुष्य से देवता बनना है। कौन देता है? देने वाला परमपिता। वो संकल्प देता है कि तुमको नर से नारायण बनना है। तो ये महान मंत्र मन मना भव किस द्वारा मिलता है? अब द्वारा की बात मीडिया कौन बना? प्रजापिता ब्रह्मा। बेहद के बाप, दोनों बेहद के बाप कौन कौन? आत्माओं का बेहद का बाप और मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप। मनुष्य सृष्टि के बेहद के बाप के द्वारा ये मंत्र मिलता है। निराकार बाप जब उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि निराकार ही सबका बेहद का बाप है। सबका माने है। अरे धर्म पिताओं का भी बेहद का बाप है, और धर्म पिताओं में भी नंबर 1 जो धर्म पिता है उसका भी बेहद का बाप है। सबका बेहद का बाप है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य सृष्टि का जो बीज बाप है वो सबका बेहद का बाप है नहीं। तो बाप 2 हो जाते हैं, साकार और निराकार। साकार मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता और निराकार आत्माओं का बाप शिव बाप। तो बरोबर सब किसको याद करते हैं? जो सब का बाप है। सब में प्रजापिता भी आ गया, वो भी याद करता है उसी एक को, और धर्म पिताएं भी उसी एक को याद करते हैं। धर्म पिताओं के फॉलोअर्स भी उसी एक को याद करते हैं। तो बरोबर
साकार बाप, प्रजापिता, निराकार को याद करते हैं, है? किसको याद करते हैं? तो निराकार को याद करते हैं। बच्चे भी याद करते हैं तो बाप भी याद करते हैं, है? ब्रह्मा किस कैटेगरी में है? बच्चों की कैटेगरी में। और धर्मपिता है वो भी बच्चों की कैटेगरी में। किसके बच्चे? साकार मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उसके सब बच्चे हैं। अब ये बच्चे जान गए कि बस एक ही मंत्र से हमारा बेड़ा पार होने का है। बेड़ा, बेड़ा किसे कहा जाता है? हैं? बेड़ा तो जहाज को कहा जाता है, बड़ी नाव को कहा जाता है। यहाँ तो कोई नाव नहीं है, बेड़ा नहीं है। किसको कहा? ये शरीर ही बेड़ा है। इस शरीर रूपी नवैया में आत्मा बिठैया है। और ये बेड़ा कहाँ पड़ा हुआ है? हैं? विषय सागर में पड़ा हुआ है। तो विषय सागर से पार होने का है। वो मंत्र कोई मुख से नहीं जपना है। विषय सागर से पार होने का जो मंत्र है क्या है? मन मना भव। जो मेरे मन में संकल्प है वो तेरे मन में समा जाए। ये कोई मुख से जपने का मंत्र नहीं है, ये समझने की बात है। ये मंत्र कोई जपने की बात नहीं है, समझ मिलती है। क्या समझ मिलती है? मन मना भव, इस मंत्र से क्या समझ मिलती है? जो मेरे मन में सो तेरे मन में, अर्थात मेरे मन के संकल्प में समा जाए या संकल्पों में समा जाए। अब विषय सागर से पार होना है, बेड़ा के सहित पार होना है, तो कौन सा संकल्प, कौन सा संकल्प है जिससे पार होना है? इसमें बाप का क्या संकल्प होगा? है? बाप का कोई संकल्प होगा कि बेड़ा सहित मैं आत्मा इस विषय सागर से पार हो जाऊं? इसमें क्या संकल्प है बाप का? है? कैसे पार हो जाऊं? अपने को आत्मा समझने मात्र से पार हो जाऊं? विषय सागर से पार होने के लिए सिर्फ आत्मा समझ के पार हो जाऊं कि महामंत्र भी याद करना है? है? महामंत्र याद करने की चीज तो है, लेकिन मुख से जपने की चीज नहीं है। तो क्या समझना है? कि बाप की याद में रह करके विषय सागर से
पार होना है। क्या करना है? बाप की याद में रह करके विषय सागर से पार होना। वो गुरु लोग क्या करते हैं? अपने गुरु को याद करते हैं, या गुरु ने जो मंत्र दिया उस मंत्र को जपते हैं और समझते हैं कि हम पार हो जाएंगे। लेकिन पार तो कोई होता नहीं है। बाप ने महामंत्र दिया, इस मंत्र से सारी दुनिया पार हो जाएगी। क्या करना है? हैं? काम धाम सारा छोड़ करके मंत्र जपने लगना है? हैं? नहीं, ये मंत्र जपने का नहीं है, समझने का है कि कर्मेंद्रियों से कर्म करो। क्या? विषय सागर में रहना तो है जब तक पार न हो जाए। लेकिन किस तरह रहना है? रहना है कर्मेंद्रियों से कर्म करना है और बाप को याद करना है। क्यों बाप को क्यों याद करें? हम इब्राहिम को याद कर लेंगे। अरे इब्राहिम तो खुद भी डूबा और अपने फॉलोअर्स को भी डुबा दिया। उसको याद करने से हमें क्या मिलेगा? वो तो स्वर्ग में भी नहीं जाता जहां देवताएं पवित्र रहते हैं। और हमें तो कहां जाना है? नरक की दुनिया से स्वर्ग की दुनिया में जाना है, पावन दुनिया में जाना है। वो इब्राहिम तो पतित दुनिया में आता है और अपने फॉलोअर्स को भी पतित दुनिया में ले जाता। बेड़ा ही गर्क कर दिया सारी दुनिया का। तो किसको याद करना है? कोई धर्म पिताओं को याद नहीं करना है। धर्म पिताओं में जो सबसे बड़ा धर्म पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, या ब्राह्मण बनाने वाला पिता है ब्रह्मा। ब्राह्मण बनाने वाला पहला पिता कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा। नहीं, दादा लेखराज ब्रह्मा ब्राह्मण बनाने वाला है। तो जो दादा लेखराज ब्रह्मा ब्राह्मण बनाने वाला है, लेकिन वो ब्राह्मण सो देवता तो नहीं बना सका। ब्राह्मण से देवता बनाने के लिए फिर भी प्रजापिता ब्रह्मा का सहारा लेना पड़ता है शिव बापू को। तो ये समझ मिली है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या कि कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए इस सागर को, विषय सागर को पार करना है। तो ये समझ मिलती है, क्योंकि बेसमझों को समझ देने वाला सिर्फ एक है। सारी दुनिया समझदार है या बेसमझ है? और सबसे जास्ती बेसमझ कौन है? ये गुरु लोग। क्या गुरु लोग सबसे जास्ती बेसमझी क्या करते हैं? इस विषय सागर से पार होने के लिए घर घाट को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? जंगल में चले जाते हैं। तो बाबा ने एक मुरली में बोला कि जंगल में जाकर के क्या दीवालों से पावन बनेंगे? हैं? पतित कैसे बने हैं? हैं? जंगल में रहकर पतित बने हैं? हैं? प्रवृत्ति में रहकर पवित्र पतित बने हैं। जिस प्रवृत्ति में रह करके पतित बने हैं, वो प्रवृत्ति
भ्रष्टांगों की प्रवृत्ति है या श्रेष्ठांगों की प्रवृत्ति है? भ्रष्टांगों की प्रवृत्ति है। भ्रष्टांगों ने ही हमको पतित बनाया है। अब फिर क्या करना पड़े? उन भ्रष्टांगों को जीतना पड़े या भाग जाए? हैं? उनको जीतना है ना, तो उनको जीतने के लिए क्या दीवालों से लड़ाई लड़ेंगे? दीवालों से लड़ाई लड़ने से हम जीत जाएंगे? नहीं। तो बताया ये पतित से पावन बनने की युक्ति, भव सागर से पार होने की युक्ति सिर्फ एक ही बताता है। बताने वाला एक है, समझ देने वाला भी एक है। वो कहते हैं कि तुम बच्चों को ये माया रूपी 5 विकारों ने महान मूर्ख बनाई दिया है। क्या? उन 5 विकारों में भी सबसे पहला विकार कौन सा? मुखिया, काम विकार। तो सबसे जास्ती कौन से विकार ने महामूर्ख बनाया है? इस काम विकार ने महान मूर्ख बना दिया। और कहते फिर किसको है? अपने बच्चों को कहते हैं। जिन बच्चों को कल्प कल्प ये महावाक्य कहते आते हैं कि बच्चे देखो तुम कल्प कल्प कितने मूर्ख बन जाते हो, कितने घोर अंधेरे में चले जाते हो, कितने पाई पैसे के व्यर्थ बन जाते हो। फिर एक मंत्र से बर्थ पाउंड बन जाते हो। गुरु लोग ये मंत्र तो बहुत देते हैं ना, अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं। बोलते हैं मंत्र एक है, सर्व की सदगति के लिए मंत्र एक और एक ही देने वाला, इसलिए उसको कहा ही जाता है सदगुरु। एक सदगुरु निराकार, तो बाकी गुरु सदगुरु हुए या असत गुरु हुए? सत्य मंत्र देने वाला एक है जो प्रैक्टिकल में फल दिखलाते हैं। क्या? जो सत्य मंत्र देते हैं वो प्रैक्टिकल में फल दिखलाते हैं। क्या फल दिखलाते हैं? है? वो मंत्र देने वाला कौन है? और प्रैक्टिकल शरीर के साथ होता है कि बिना शरीर के होता है? शरीर के साथ प्रैक्टिकल होता है। तो जो मंत्र देने वाला है वो मंत्र का जो प्रभाव है वो प्रैक्टिकल में देता है। क्या प्रैक्टिकल में फल है? हैं? नहीं, देवता तो 33 करोड़ बनते हैं, लेकिन 33 करोड़ को वो फल नहीं है दिखाया गया, वो एक को ही दिखाया गया है। जो प्रैक्टिकल में फल दिखलाते हैं उनका वो फल प्रैक्टिकल में गाया हुआ है। नहीं, वो है कौन? 33 करोड़ देवताओं में से कौन सा देवता है जिसका प्रैक्टिकल में फल दिखलाया गया है? अरे प्रजापिता तो पतित है, जब तक पतित है तो फल काहे का निकला है? हाँ, देव देव महादेव शंकर का वो फल है
अमोघ वीर्य। बाप की याद में रह करके कर्मेंद्रियों से कर्म करेंगे तो शक्ति क्षीण नहीं होगी। और ये प्रैक्टिकल में फल दिखलाने वाला, वो मंत्र देने वाला एक ही है जिसका संसार में गायन है, या तो शंकर के रूप में या तो विष्णु के रूप में। ब्रह्मा से क्या बनता है? परम ब्रह्म। ब्रह्मा तो 4-5 में दिखाए, परंतु उनमें कोई बड़ा भी होगा ना। तो जो परम ब्रह्म है वो ब्रह्मा भी क्या बनता है? विष्णु बनता है कि नहीं है? विष्णु बनता है। तो विष्णु का प्रैक्टिकल रूप क्या दिखाया है? सर्प सर्पिणियों की शैया पर लेटा हुआ है। सन्यासियों की मिसल भाग जाता है क्या है? सर्प सर्पिणियों की जो शैया है उसे छोड़कर भाग जाता है क्या? नहीं। तो प्रैक्टिकल में फल दिखलाया या नहीं है? दिखलाया। क्या फल दिखलाया? क्या फल दिखलाया? अरे उस काम विकार को जीत लिया या हार गया? जीत लिया। और भी फल दिखलाया है। कृष्ण को दिखलाते हैं सर्प सर्पणियों के फन के ऊपर डांस कर रहा है। क्या? सर पे चढ़ के बोल रहा है। सर पे चढ़ के डांस कर रहा है ना। वो डांस से उन्होंने तो समझ लिया कोई स्थूल डांस करता होगा। वो ज्ञान डांस करता है कि वो स्थूल डांस करता है? ज्ञान डांस करता है। तो ज्ञान डांस करने के लिए बोलना पड़ता है या नहीं है? बोलना पड़ता है। तो सर के ऊपर चढ़ करके बोल रहा है। ये प्रैक्टिकल फल है या नहीं है? है। तो ये प्रैक्टिकल में फल है ना। है? ऐसे जीत पहनेंगे या सन्यासियों के मिसल भाग खड़े होंगे? क्या करेंगे? जीत पहनने। भाई कोई आते हैं तो उनसे पूछो यहाँ क्यों आए हो? यहाँ आए हैं अपने सुखधाम के लिए, तकदीर बनाने के लिए। सुखधाम में सुख कब होगा है? और दुख कब होता है? कर्मेंद्रियों पर जीत पाते हैं तो सुख होता है, और कर्मेंद्रियों से हार खाते हैं तो दुख होता है। तो पूछो, बताओ भाई, सुखधाम किसको कहा जाता है? सुखधाम सतयुग को कहा जाएगा। कौन सी युग को? सत्य युग को कहा जाएगा। ये तो बाप ने बहुत समझाया है कि ये दुनिया दुखधाम है और वो सुखधाम है। ये दुनिया दुखधाम क्यों है? क्योंकि यहाँ कर्मेंद्रियों ने हमारे पर जीत पाली, इसलिए दुखधाम है। और वहाँ हम कर्मेंद्रियों पर जीत पाएंगे तो सुखधाम है। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। ये तो ठीक बात है, इसमें बच्चों को कोई मुझे नहीं होती है। बिल्कुल यथार्थ रीति समझते हैं। क्या
कि आत्म की स्थिति में स्थित हो जाओ तो शांत हो जाएंगे। सो भी ये बातें कौन समझते हैं? जो यहाँ आते हैं समझने वाले, वो समझने वाले ब्राह्मण ही होते हैं और कोई नहीं होते। और में कौन कौन हैं? समझने वाले ब्राह्मण ही होते हैं और नहीं होते हैं। और माने नहीं, वो जिन्हें वैश्य कहा जाता है, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है, जिन्हें शूद्र कहा जाता है, वो नहीं होते हैं। ब्राह्मण बन करके ब्रह्मा के मुख द्वारा शिव बाबा बैठ करके मंत्र देते हैं। नहीं तो मंत्र कैसे देवे? बाप पूछते हैं ये मंत्र कैसे देवे? जो मंत्र कल्प कल्प देता आया हूं कि माम एकम याद करो। क्या? एक तो मन मना भव, दूसरा माम एकम याद करो। उस याद में मिक्सचरिटी नहीं कर देना, दो को याद नहीं करना। क्या? एक को याद करने का क्या मतलब? एक पर्सनालिटी की बात बताई या एक आत्मा की बात बताई है? पर्सनालिटी में तो दो दो तीन तीन आत्माएं भी प्रवेश करके कार्य करती हैं। एक आत्मा में कई भूत प्रवेश नहीं कर जाते हैं? करते हैं कि नहीं? तो है बोला माम एकम याद करो। माम माने मुझ, एकम माने एक को, माने शरीर तो है, व्यक्तित्व तो है, व्यक्तित्व की कर्मेंद्रियां भी हैं, लेकिन जिस व्यक्तित्व में मुकर्रर रथ में मैं प्रवेश करता हूं उसको कंट्रोल करने वाली आत्मा एक है या दो है? हैं? कंट्रोलर आत्मा, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली आत्मा एक है या दो है या तीन है? एक है ना। तो माम एकम याद करो। जब याद का सवाल आता है तो ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रजापिता याद रह जाए और बिंदी बाप भूल जाए। नहीं, ऐसे भी नहीं तो दोनों याद रहे। इस शरीर को कंट्रोल करने वाली दो आत्माएं हैं? नहीं, उस शरीर को कंट्रोल करने वाली, उस शरीर की इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली सिर्फ एक आत्मा है। कौन? शिव बाप। माम एकम याद करो। सर्वदेह के संबंध त्याग दो। देह के धर्म तो बहुत है ना। क्या? कौन कौन से बहुत से संबंध है? नाना, चाचा, मामा, काका, ताऊ, बाप, माँ, पति, पत्नी, ये ढेर के ढेर संबंध है। किसके साथ? शरीर के साथ। मुझ आत्मा के साथ तुम्हारा एक ही संबंध है। क्या? तुम बच्चे आत्मा,
और मैं तुम्हारा बाप। देह के धर्म तो बहुत हैं, देह और देह के धर्म हैं। आत्मा का धर्म क्या है? शांत बाप का, शांति धाम रहने वाला बाप एक ही है, जो सदा शांति में रहने वाला है। तो अनेक धर्म कौन है? मैं शरीर हूँ ऐसे समझ लेते हैं, फिर शरीर के काका मामा चाचा गुरु गुसाई धंधा धोरी वगैरह वगैरह सब कुछ याद आता रहता है। ये बोलते हैं आप मुझे पीछे मर गई दुनिया। मैं मंत्र ही ऐसा देता हूँ। कैसा है? माँ में कम याद करो, मुझे एक को याद करो, अपन को आत्मा समझो और मर जाओ। देह और देह के संबंधों से मर जाओ। आत्मा समझो, बाप को याद करो। बाकी शरीर का इतना जो तुम्हारा भान है, क्योंकि बाप ने समझाया था कि यहाँ देही अभिमानी, यहाँ देही अभिमानी बनना है, बने नहीं है। अभी क्या है? अभी देह अभिमानी है या देही अभिमानी है? अभी तो देह अभिमानी है। तो यहाँ देही अभिमानी बनना है, अभी देह अभिमानी है, और सतयुग में आत्मा अभिमानी बनेंगे। और संगम पर तुम आत्मा अभिमानी भी बनते हो और देह अभिमानी भी बनते हो। फिर परमात्मा को जानने वाले भी बन सकते हो, आस्तिक भी बन सकते हो। आस्तिक किसे कहा जाता है? हैं? जो बाप को जानता है वो आस्तिक है, बाप को नहीं जानता है तो नास्तिक है। आस्तिक उनको कहा जाता है जो परमपिता परमात्मा और उनकी रचना को जाने। आस्तिक न कलयुग में होते हैं न सतयुग में होते हैं। कहाँ होते हैं आस्तिक? संगम में बाप को जानने वाले आस्तिक होते हैं, जो सतयुग त्रेता के लिए आस्तिक बन बाप से ये वर्षा पाए, फिर सतयुग में राजी करते हैं। वहाँ आस्तिक और नास्तिक की बात ही नहीं बनती है। यहाँ आस्तिक और नास्तिक की बात चलती है। कहाँ? संगम में। इसलिए आस्तिक ब्राह्मण आकर के बनते हैं, जो पहले नास्तिक थे। हैं? अभी कैसे ब्राह्मण हैं? हैं? आस्तिक ब्राह्मण हैं। पहले कैसे के थे? नास्तिक थे। कब कब नास्तिक ब्राह्मण थे? 76 में ज्ञानी में आए थे। हैं? माना संगम युग में बाप को जानने से पहले नास्तिक थे, भले बेसिक ब्राह्मण थे, ब्रह्मा की औलाद थे, लेकिन ब्रह्मा ने ही बाप को नहीं जाना तो हमने भी बाप को नहीं जाना, इसलिए नास्तिक थे। और अब आस्तिक है। 26/6/65 की वाणी का दूसरा पेज। तो बाकी सभी दुनिया नास्तिक है, क्योंकि कोई भी बाप को और बाप की रचना को नहीं जानते हैं।
कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अब ये समझाए कौन? ये कौन समझाए कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है? हैं? कौन समझाए? शिव बाबा समझाए? हाँ, पूछा, सारी दुनिया कह देती है सर्वव्यापी है, तो उन दुनिया वालों को जो सर्वव्यापी समझते हैं उनको कौन समझाए? ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी से बैठ करके समझाए तो समझ जावेंगे। हैं? कौन समझाए? जो समझाएगा उसको पूछेंगे कि तुम कहते हो सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है, तो क्या तुम्हारे में है? समझाने वाले से पूछेंगे नहीं? है? नहीं पूछेंगे। तुम कहते हो सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है, तो क्या तुम्हारे एक में व्यापी है? हैं? हैं? वो बेचारा जवाब देगा? हैं? तो फिर कौन समझाए? हैं? अरे जो भी समझाएगा उससे दुनिया वाले कहेंगे कि तुम कहते हो बाप सर्वव्यापी नहीं है, भगवान बाप एक व्यापी है, तो क्या हम ये समझें कि तुम्हारे एक में व्यापी है और सारी दुनिया में व्यापक नहीं है? तो क्या जवाब देगा वो समझाने वाला? क्या जवाब देगा? अरे हैं? ज्ञान? क्या ज्ञान? ज्ञान के आधार पे? अरे ज्ञान भी एक देता है या सारे ही ज्ञान देते हैं? तो जो एक ज्ञान देता है वो एक ही तो समझा पाएगा कि ऐरा गहरा नत्थु गहरा कोई भी बैठ करके समझाने लग पड़ेगा कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। समझाएगा? कौन समझाए? तुम बच्चे जानते हो क्या जानते हो? तुम बच्चे जानते हो क्या? जानते हो कि वो आप एक ही है और हम उसके बच्चे बैठे हैं। तुम बच्चों का बाप से काम है और इस दुनिया में कोई से भी काम नहीं है, क्योंकि बेहद के बाप से काम है। उनके जो भी डायरेक्शंस मिलते हैं, किसके? बाप के जो भी डायरेक्शंस मिलते हैं, सीमत मिलती है, जो तदबीर कराते हैं, यही कहते हैं कि बच्चे देह सहित इसकी देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाना है। देह सहित किसका भी ध्यान नहीं करना है। देखो बोलते हैं ना, ये भी देह है ना। कौन है? बाप देह है? यह माने ब्रह्मा 65 की मुरली है ना, ये भी देह है ना, इसका भी नहीं याद करो। इसका आत्मा समझ करके परमपिता परमात्मा को याद करो। इसको महान मंत्र कहा जाता है, जिसे जपने से तुम्हारी तकदीर कौन सी बनती है। तुमको
स्वराज्य का तिलक मिलता है। कौन सा तिलक मिलता है? स्वराज्य माने आत्मा का राज्य, इंद्रियों का राज्य नहीं। अभी क्या है? अभी हमारे ऊपर इंद्रियों का राज्य है कि स्वराज्य है? हैं? अभी तो इंद्रियों का राज्य है। इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं, हैं? जैसे गीता में कहा इंद्रियां ने परान्याहु, इंद्रियां बड़ी प्रबल है। आंखें रोकना चाहो है तो रोक पाते हो? नहीं रोक पाते। 10, 20, 50 बाबा कहते रोज भूलें करते होंगे, आंखें बेविचारी बन जाती हैं। जिन्हें हम नहीं देखना चाहते उनको बरबस आंखें देखने लग पड़ती है। सिर्फ एक आंख की बात है कि सभी कर्मेंद्रियों की बात है? सभी कर्मेंद्रियों की बात है। तो बोला आत्मा समझ करके परमपिता परमात्मा को याद करो। इसको महान मंत्र कहा जाता है, जिसे जपने से तुम्हारी तकदीर सुराज्य तिलक पाने की बन जाती है। आत्मा का राज्य तुम पाए लेते हो। क्या? आत्मा जब चाहे तब उसे इंद्रिय से काम करे, न चाहे तो काम न करे। इंद्रिय जो है, कोई भी इंद्रिय हमारी आत्मा के ऊपर बलवान न होने पाए। तो देखो, तुमको जो स्वराज्य तिलक मिलता है सो भी स्वर्ग का राज्य मिलता है और 21 जन्मों का राज्य मिलता है। वहां तुमने राज्य पाया, बस वो ही तुम्हारी प्रारब्ध है इस समय के पुरुषार्थ की। वहां मंत्र जंत्र कुछ भी दरकार नहीं है। कहा? स्वर्ग में कोई भी मंत्र जंत्र जपने की दरकार नहीं है, न वहां कोई भक्ति मार्ग है। भक्ति का ज्ञान ही नहीं। तुमने तो 63 जन्म भक्ति करके पूरी कर दी। अभी तुम्हारी भक्ति पूरी हुई। तुम जानते हो भक्ति पूरी होती है क्योंकि विनाश तो हुआ था। तो क्या हुआ था? विनाश होने से पहले राजयोग सीखते थे। गीता तो है ही नर से नारायण बनने के लिए। तो बरोबर जब नर से नारायण बनने का उद्देश्य मनुष्य से देवता बनने की बात थी, तो जरूर फिर ये दुनिया बदलनी चाहिए। है? नारायण की दुनिया रहेगी या मन चंचल रहने वाले मनुष्यों की दुनिया रहेगी? नारायण की दुनिया रहेगी। तुम अभी जानते हो ना, बरोबर ये दुनिया बदल रही है। नई दुनिया के लिए हम तकदीर बनाने आए हैं। तकदीर बनाने के लिए हमको क्या तदबीर मिली है? अरे, तकदीर बनाने के लिए कोई तदबीर मिली? हाँ मिली। बाप से हमें तदबीर मिल गई। क्या मिल गई? अरे भूल गए। मन मना भव। कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए मन एक बाप में लगाना है। ये तदबीर
सभी अच्छी तरह से जानते हो ना। अच्छा, ओम शांति।